हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉलेजियम डिस्कशन जो होती होनी चाहिए एक्चुअली वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकती है। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग द पब्लिक डोमेन इशू रिगार्डिंग द कॉलेजियम सिस्टम, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। कॉलेजियम सिस्टम एक्चुअली होती क्या है, इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई, और यहाँ पे जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस क्या होती है उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी इश्यूज होती है जनरली, अलग अलग क्रिटिक्स के अलग अलग कहने हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसको जो ठीक करने के लिए कैसे ट्राई किया गया था उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली एक जो है यहाँ पे प्ली जो है उसको डिसमिस कर दिया था। एक्चुअली ये मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 2018 में एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, अंजलि भारद्वाज, तो उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया था कि जो भी कॉलेजियम सिस्टम होती है वहां पे जो भी डिस्कशंस होती है ये सब पब्लिक डोमेन यानी कि पब्लिक को भी पता होनी चाहिए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को जो है डिसमिस कर दिया और बोला कि एक्चुअली यहाँ पे जो भी कंसल्टेटिव प्रोसेस होती है उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। और एक्चुअली ये जो डिसीजन लेने के लिए भी काफ़ी टाइम लग गई, लगभग 4 साल जो है वेट करना पड़ा उसके लिए। और एक्चुअली बहुत सुझाव करके कुछ बेंच में अलग अलग जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के उसको डिस्कशन किया, उसको डिटेल में करके बोला गया कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम के जो डिस्कशंस होती है ये पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट यही है। लेकिन देखिए यहाँ पे अदर देन कॉन्टेक्स्ट आपको डिटेल में सारे जो टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम एक्चुअली होती क्या है। तो कॉलेजियम सिस्टम डेफिनेटली आप उन लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये क्या होती है कि एक सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर हाई कोर्ट के हो, तो ये जो है कॉलेजियम सिस्टम है। अभी देखिए, ये कॉलेजियम सिस्टम एक्चुअली ये इवॉल्व हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के थ्रू इवॉल्व हुई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से कॉलेजियम सिस्टम को फ्रेम नहीं किया गया था। लेकिन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट देने की बात हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में देखिए, ये कॉलेजियम सिस्टम जो होती है, तो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में क्या होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं। यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके साथ उनके 4 कॉलीग के एक टीम होते हैं। तो 5 व्यक्ति जो है जजेस को चुनते हैं। और हाई कोर्ट में कैसे होते हैं, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके साथ 2 व्यक्ति, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी। तो यहाँ पे जो है जजेस को चुना जाता है। अभी यहाँ पे जो है हायर जुडिशरी में ये जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जजेस को चुना जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल यही होता है कि जब नाम पता लग गया कि इन व्यक्ति को चुना गया है, उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट देना बाकी होता है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम हम बात करेंगे, फर्स्ट जजेस केस 1981 में, तब एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही प्राइमेसी हुआ करती थी। उनके रिकमेंडेशन पे ही यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफर हुआ जाता था। फिर क्या हुआ, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार जो कॉलेजियम सिस्टम। तो यहाँ पे कंसल्टेशन प्रोसेस के बारे में बात हुई थी। देन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रेसिडेंट के रेफरेंस में, बेस्ड ऑन आर्टिकल 143, जो डेफिनेटली आप लोग आर्टिकल 143 को जानते होंगे, यहाँ पे जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के बारे में बोला जाता है यहाँ पे। तो 5 मेंबर की बॉडी को इंट्रोड्यूस किया था। तो 5 मेंबर में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद रहेंगे और उनके 4 सीनियर मोस्ट कॉलीग रहेंगे, और ये ग्रुप मिलके सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उनको डिस्कस करेंगे कि किनको अपॉइंट करने हैं एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस को ही यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है सम्मान मिलता है यहाँ पे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते वक्त जो है अपने सक्सेसर को रेकमेंड करके जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑलरेडी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है उनको चुना जाता है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है अपने जिनको चुना उसको रेकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्टर को, और लॉ मिनिस्टर वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंटमेंट दे दीजिए। देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनको भी एज ए कॉलेजियम, एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनको एक पॉलिसी चीफ जस्टिस के थ्रू, एक्चुअली जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको आउटसाइड ऑफ द स्टेट एक्चुअली चुना जाता है। यानी कि मान लीजिए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस को किसी दूसरे स्टेट से उनको लाया जाता है, और यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अगर जिनको जजेस को चुना जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन के थ्रू यहाँ पे चीफ जस्टिस जो है एक्चुअली उनको चीफ मिनिस्टर को रेकमेंड करते हैं और गवर्नर को एडवाइस करते हैं, और इसी के हिसाब से यूनियन लॉ मिनिस्टर को प्रपोजल दिए जाते हैं। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुछ इश्यूज अगर हो गई कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड, तो कुछ ये इश्यूज भी एक्चुअली देखिए काफी सारे क्रिटिक्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए अगर ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो चीफ, जो अगर बात करेंगे जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंप्लीटली एक्सक्लूड किया जाता है अगर देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे 3 ऑर्गन होते हैं। एक हो गई यहाँ पे जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लेकिन इस प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव की कंप्लीटली कुछ भी रोल नहीं होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है यहाँ पे सिस्टम में, और पूरा जो प्रोसेस होती है अपॉइंटमेंट की कंप्लीटली सीक्रेसी में होती है। तो यहाँ पे चांसेस होती है कि फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म में, यानी कि मान लीजिए कि उस कॉलेजियम सिस्टम को जो भी व्यक्ति पसंद आए, कभी कभी उनको भी एज ए फेवरेट कैंडिडेट के हिसाब से चुना जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ खबर भी नहीं होते, और ये तो अभी डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। तो इसकी क्या गारंटी है कि उन लोग अपने फेवरेट कैंडिडेट को ना चुने? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दूसरी बात अगर काम करेंगे, यहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस की कुछ प्रिंसिपल ही होती नहीं है यहाँ पे, यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो है कैंडिडेट को टेस्ट किया गया है उसके कुछ यहाँ पे सिस्टम है ही नहीं, तो कंप्लीटली इस सिस्टम को वायोलेट करती है। क्लोज डोर मैकेनिज्म भी यहाँ पे बोला जाता है क्रिटिक्स ने अलग अलग तरीके से, कि यहाँ पे ऑफिशियल सेक्रेटरीट के थ्रू यहाँ पे जो काम होती है, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं होता कि ऑन व्हाट बेसिस जो है जो जजेस को चुना गया है। लेकिन और एक चीजें जो अक्सर देखने को मिलता है, यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन काफी कम देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक पॉइंट देख सकते हैं। सो ऐसे टॉपिक को अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को बोला तो आपको ऐसे पॉइंट भी लिखने पड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको काफी टाइम जो है रिफॉर्म करने के लिए जो कोशिश भी की गई थी। तो 2014 में 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है एक्चुअली प्रपोज किया गया था, जो एक्चुअली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को रिक्रूट करेगी, उनको अपॉइंट करेगी या फिर ट्रांसफर करेगी। तो ये जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्चुअली कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करती और जजेस को अपॉइंटमेंट करने की काम करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 2015 में इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि ये जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए खतरा हो सकता है। देखिए कि आपके सामने अगर एक दूसरा ही इक्विवेलेंट बॉडी रखा गया और आपके पास पावर है उसको स्ट्रक डाउन करने के लिए, आप डेफिनेटली वही करेंगे, और यही हुआ फाइनली। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन भी देना है तो आपको यहाँ पे ये सोचना होगा कि ऐसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो ऐसे प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके, यहाँ पे प्रॉपर सेफगार्ड मिल सके जुडिशरी को, इंडिपेंडेंस को। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए कि जुडिशियल प्राइमेसी होनी चाहिए, जुडिशियल एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन सिर्फ जुडिशरी ही यहाँ पे डिसाइड करेगी, ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को, यहाँ पे उनकी डाइवर्सिटी को, उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और इंटीग्रिटी को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो एक्चुअली आने वाले टाइम में देखने को मिल भी सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कॉलेजियम सिस्टम के डिस्कशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकती है। इन एंड आउट कोशिश की इसको डिस्कस करने के लिए, तो ऐसे पॉइंट को आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।